आप लोग जो है कि हमेशा ये मोदी जी का विरोध क्यों करते हैं, जो भी मुस्लिम है, और ऐसा जो कह रहे हैं कि मुस्लिम अगर मोदी जी का विरोध करता है तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये गलत है। मौलाना एक हाफिज मुसलमानों का सरदार होता है, उनके बात हर कोई सुनता है, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो क्या मतलब ये शिक्षा 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 हमेशा चल रहा, मतलब बातें हो रही है, इसको लेकर क्या संदेश दीजिएगा? प्रधानमंत्री अमित शाह जी कई बार बोल चुके हैं कि पकौड़ा तो। वक्त हम बोकारो के डुमरजोर में हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मस्जिद की ढलाई 5 नवंबर को होने जा रही है, पूरी तैयारी कर ली गई है। और क्या है विशेष जरा हम जानेंगे। मौलाना साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा हाफिज़ इब्राहिम रजा। कितने लोग आएंगे, किस तरह इंतजाम है, जरा बताइए। मैं तो ऐसा लगता है कि इंतज़ामात तो सारे कर लिए गए हैं, लेकिन भीड़ 4-5 हज़ार की भीड़ होगी कम से कम। ये हम लोग कभी मज़हब के नाम पर किसी को रोकते नहीं हैं, बल्कि इसमें गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं और वो भी आते भी, और मस्जिदों में मैंने देखा भी है ढलाई के वक्तों में गैर मुस्लिम भी आते हैं और वो भी वहाँ पे हिस्सेदारी भी लेते हैं। यानी समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो 5 नवंबर को मस्जिद की छत की जो ढलाई है होने जा रही है, तो उसमें मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं और अपना साझेदारी हासिल कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा योगदान देकर इनकी ढलाई में। और हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं। बताइए डॉक्टर साहब कि इतना खूबसूरत समाज है, फिर भी समाज पीछे की ओर जा रहा है, क्या? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस कीमती समय को दिए हैं। हमारे यहाँ जो कौम के लोग हैं, खास करके शिक्षा का अभाव है, इल्म हासिल करना नहीं चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है पीछे की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे काम में योगदान है, बहुत सारे काम में महारती हासिल कर लिए हैं, लेकिन शिक्षा में हम लोग बहुत सारा हाई सेकेंडरी शिक्षा हम लोग हासिल कर नहीं पा रहे हैं, जिनका कारण जो है लोग पिछड़ेपन जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को ज्ञान की कमी से ही पिछड़ापन में हो जा रहा है और उसका अभाव हो रहा है हम लोग का। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसका सभी लोग जागरूक होकर के हम लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विशेष करके शिक्षा पर ध्यान देंगे, इल्म हासिल हो ज़्यादा से ज़्यादा। उर्दू अरबी के अलावा हिंदी इंग्लिश का भी हम लोग शिक्षा बच्चों को देने का काम करेंगे। मौलाना साहब एक बात बताइए कि आप जैसे यहाँ के मौलाना हैं, तो यहाँ पे बच्चे आते हैं सुबह पढ़ने के लिए, फिर सुबह पढ़ के आप स्कूल के समय में आप बच्चों लोगों को कभी कहते हैं कि बेटा यहाँ उर्दू की तालीम लेने के बाद में दुनियावी तालीम भी लेना है, इस तरह कुछ? जी, यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं वो तो यहाँ बहुत ही कम वक्त देते हैं, 2-1.5 घंटे पढ़ाई जाती है, लेकिन स्कूल के लिए उनके पास ज़्यादा वक्त रहता है। और मैं उन्हें ये सबक देता हूँ कि तुम दीनी तालीम के साथ साथ अपने मज़हब की जो भी पढ़ाई हो उसके साथ साथ दुनियाई तालीम में भी अच्छे नंबर लाओ और अच्छी पढ़ाई करो दुनियाई तालीम में, ताकि तुम्हारी दुनिया में तुम कामयाब हो सको। और तुम अगर कामयाब हो जाओगे तो देश का भी नाम रोशन होगा। मेरा दिल ये चाहता है और मैं अपने बच्चों को ये तालीम भी देता हूँ इसी तरह, है ना। चलिए, बच्चों को तालीम में देता हूँ उसी तरह। और जो भी मौलाना, जो भी हमारे मुस्लिम समाज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जिस तरह आप लोग स्कूल भेजते हैं, उनके बाद में हायर एजुकेशन भी करवाइए, और उनके बाद में वो कुछ भी काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान में यहाँ कई और सदस्य हैं। हमारे चाचा जी हैं, इधर आइए। हाजी साहब जी हैं। क्या नाम हुआ हाजी साहब आपका? हाजी समीरुद्दीन। कहाँ आप रहते हैं? कहाँ के? झोपड़ों के रहने वाले हैं। झोपड़ों के रहने वाले। क्या कहिएगा आज के दिन? आज के दिन एकदम बहुत अल्लाह का करम है कि बहुत बढ़िया यहाँ पर डुमरजोर का खुशहाल एकदम नज़र आ रहा है। बहुत आगे चल के आपका क्या नाम हुआ? ये इधर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एमडी खालिद। आप एकदम नए जनरेशन का नया युवक हैं, क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश यही रहेगा कि हमारे नूरी अंजुमन कमेटी डुमरजोर के कादरी मस्जिद की छत की जो ढलाई दिनांक 5 नवंबर दिन इतवार सुबह 10 बजे से होने जा रही है। इस आपके ग्रामीण टीवी के माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो 84 बाईशी के जितने भी ग्रामीण है सब आएँ और अपना योगदान दें और सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ये हमारे कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें सब मिलजुल के जो है मस्जिद को के काम में आएंगे और बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा देंगे। और बाहर से आए हुए तमाम मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी रखा गया है, क्योंकि हमारे अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं बताते हैं कि
ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पूरे कायनात के लिए है। और अल्लाह तबारक व तआला हम लोग को ये संदेश देते हैं कि आपस में जो है कि सब मज़हब मिल के रहें, आपस में मिलजुल के रहें। हम लोग आपस में भेदभाव नहीं चाहते हैं, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हर समुदाय के लोग पहुँचे और ये नेक काम में हिस्सा ले और अपना योगदान दे और अच्छा जो है कि अपने बात रखे और अच्छे लोग जो संदेश यहाँ से पहुँचे कि हमारे डुमरजोर की नूरी मस्जिद की छत की जो ढलाई है 5 नवंबर को रखी गई है। और ये अल्लाह जो कहते हैं कि अल्लाह मेरा है, ये अल्लाह मेरा नहीं है, हम सबका है। जो आपके ग्रामीण टीवी के माध्यम से मैं एक व्यू देखा था, एक वीडियो देखी थी कि खाजा जो है ख्वाजा नवाज जो है कि वहाँ के अजमेर में जो है कि ख्वाजा खादिम साहब ये संदेश दे रहे थे कि यहाँ जो है 75% अदर कास्ट के लोग पहुँचते हैं, मुस्लिम छोड़ के अलग समुदाय के लोग पहुँचते हैं। ये अलग समुदाय के लोग जो पहुँच रहे हैं, इसका मकसद क्या है कि हमारे दिलो तमन्ना वहाँ पूरी हो रही है, जिसके कारण हम मन्नत कुछ रख रहे हैं तो वहाँ पहुँच रहे हैं। और जो भी हम इरादा बनाए हैं और जिस इरादा से हम जा रहे हैं उस इरादा में हम कामयाबी हमको मिल रही है, जिसके कारण आए दिन जो है गैर मुस्लिम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसीलिए हमारे अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं जानते कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, हम इसके लिए ये करेंगे, वो पूरा कायनात के लिए है। सबको देखते हैं, सबका रोजी रोटी जो है दिलाने वाला भी वही है। बस एक जरिया है कि हम कमाने जाते हैं, हमको जो रोजी रोटी मिलती है उस वजह से कुल मिलाकर ग्रामीण टीवी में आप लोग समझ सकते हैं कि ये तेरा भगवान ये मेरा भगवान नहीं है। यहाँ पे आप लोग आइए, चाहे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, बढ़ चढ़ कर यहाँ स्वावेदारन हासिल कीजिए और भागीदारी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पवित्र स्थल में जब आप आते हैं तो उनके कुछ नियम कायदे होते हैं, पाक साफ होना पड़ेगा। जो नियम है उसके तहत आप आ सकते हैं, कहीं माना ही नहीं है। लेकिन आज हम लोग एक नया ट्रेंड देखते हैं, ये भगवान मेरा है, ये भगवान तेरा है। भैया इस तरह करके भगवान को नीच मत बनाओ, समझें, सीधा सीधा मेरा कहना है, क्योंकि भगवान सबका मालिक होता है। अच्छा, एक बात और मौलाना साहब हम पूछना नहीं चाहते लेकिन पूछ लेते हैं आपसे। आप लोग जो है कि हमेशा ये मोदी जी का विरोध क्यों करते हैं, जो भी मुस्लिम है? नहीं, मैं तो कभी भी मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान मोदी जी का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि मुसलमान ये भी चाहते हैं कि फिर मोदी जी जीत जाए और राहुल गांधी आकर वो देश को तरक्की नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने देश में इतना कर्ज देश को मतलब कर्जा में डाल दिया है कि उसको तरक्की पे पहुंचा नहीं सकते हैं। तो इस मतलब आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी फिर से आए, क्योंकि राहुल गांधी आके क्या करेंगे जब देश ही कर्ज में चला गया? क्योंकि जो स्थिति बनी है अभी, तो हमको भी लगता है और आप लोग देखने वाले भी समझ सकते हैं, और ऐसा जो कह रहे हैं कि मुस्लिम अगर मोदी जी का विरोध करता है तो ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है। यानी चाहते हैं कि 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मतलब जो ये समझते हैं कि मुसलमान मजहब के नाम पर हो सकता है मोदी जी से विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं, मजहब के नाम पर नहीं विरोध किया जाता है, बल्कि लोग चाहते वो आ जाए, है ना। लोग चाहते हैं तो आ जाए, और लोग चाहेंगे तो फिर वो आ भी जाएंगे, है ना। हमारा इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि वो हमारे लिए फला है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे देश के और मुख्यमंत्री जी, ये प्रधानमंत्री जो थे, उसी तरह वो भी है, उनका भी हम पहले अदब और एहतराम करते हैं, उनका भी। अच्छा मौलाना साहब, अभी हमारे डॉक्टर साहब बोले हैं शिक्षा को लेके, तो ये जो तमाम कहीं ना कहीं एक मौलाना, एक हाफिज़ मुसलमानों का सरदार होता है, उनके बात हर कोई सुनता है, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो क्या मतलब ये शिक्षा हमेशा चल रहा, मतलब बातें हो रही है, इसको लेकर क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि ग्रामीण टीवी को बड़ी लोग देखते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि हर मौलाना को भी और मस्जिद के इमाम को भी ये बताना चाहिए कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ स्कूलों में, कॉलेजों में भेजें, ताकि वो कामयाब हो। क्योंकि मैं समझता हूँ जो ताकत तलवार में नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं ताकत नौके कलम में होती है। कलम अगर आपके हाथ में है तो समझिए आप कामयाब है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, किसी भी मुल्क में रहे, अगर आपके पास इल्म है और इल्म है तो आपके कलम की ताकत होगी, और अगर इल्म नहीं तो फिर आपके अंदर ताकत नहीं आ सकती है। तो बिल्कुल ग्रामीण टीवी देखने वालों में से जो भी हैं अपना राय जरूर रखिएगा, खास करके इस बात के लिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के क्या करेंगे जब मोदी जी देश को कर्जा में ही डाल दिए हैं।
इससे बेहतर है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि सबको पसंद है भाई। तो हाँ, मुस्लिम को क्यों नहीं पसंद हो सकता? चाहेंगे इंसान, अगर देखिए अगर उसको चाहेंगे कि फिर से मोदी सरकार बने, आदमी चाहेंगे तो बन सकते हैं। लेकिन बात बशर्ते ये है कि हमारे मोदी जी ने कर्ज में इतना जो भारत को अंदर ले गया है, वो गुफा के अंदर ले गया है कि महंगाई आसमान पे है, जो है कि बेरोजगारी की जो है इतनी ताराशाही चल रही है। तो हमको नहीं लगता है कि आने के बाद राहुल गांधी उतना बढ़िया से उभर पाएंगे, क्योंकि एक तो इतना महंगाई से चल गए, इतना कर्ज में डूब गए हैं कि राहुल गांधी आके संभालने में हमको नहीं लग रहा है कि 50 साल को समय देना पड़ेगा। इतना जो है कर्ज में डूब गई, इतना महंगाई की ताराशाही हो गई है। बेरोजगार एकदम पढ़ लिख के IIT इंजीनियर करके, BTech करके, इंजीनियर करके जो है बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हैं कि पकौड़ा तोड़ना क्या रोजगार नहीं है जो आप लोग? देखिए, बात ये है कि जब ये प्रधानमंत्री जब नहीं बने थे तो हमारे इंडिया में क्या पकोड़ा तलने की दुकान की कमी थोड़ी थी? कि आज जो है कि हमारे जो मोदी जी बोल रहे हैं कि पकोड़ा तोलिए, आज से हमको तो आए दिन, उससे पहले जो है कि जब मोदी बने थे उससे पहले दिन पकोड़े के दिन जो है कि ख़त्म करने के लिए आए थे, लेकिन ये पकोड़े के दिन फैलाने आ रहे हैं। ये स्टॉल को जो है कि गरीब को जो रोड के किनारे स्टॉल लगा रहे, पकोड़े तोल रहे हैं, ये सब हटाने के, दूरी करने के लिए आए थे, लेकिन ये स्टॉल और लगा रहे हैं कि आइए पकौड़ी तोलिए। मैं सच में इनकी बात पे मैं सहमत रखता हूँ भाई कि अच्छा बताइए, एक प्रधानमंत्री एक गृह मंत्री अगर ऐसा बोले कि पकौड़ा तोलना क्या रोजगार की बात नहीं, तो क्या लगता है भैया कि 2014 से पहले पकौड़ा नहीं बनता था मार्केट में, जरूर तलता था। तो कुल मिला के ये थे हम खास करके डुमरजोर से, और हम कोशिश कर रहे थे कि तमाम देखने वाले कहीं ना कहीं इस खबर के माध्यम से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे और स्वाब हासिल करें। इतना ही मैं चाहूँगा। फिलहाल लेता हूँ आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।